बरसात में 2 घंटे या 3 घंटे की बारिश पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बारिश समय की जरूरत है। बारिश गर्मी से राहत देती है। बरसात की बारिश धान की फसल, अच्छी फसल के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि 2 घंटे 3 घंटे की बारिश की तस्वीर हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये रांची शहर की तस्वीर है, देखिए। ये 2 घंटे 3 घंटे की ये बारिश है, कोई अप्रत्याशित बारिश नहीं है। फिर से वही तस्वीर है कि भैया गाड़ियां डूब गई हैं, घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी ही पानी है। तो सवाल ये है कि रांची में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप हर जगह से न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे कि भाई बारिश में, पानी में लोग घरों में घुसे हुए हैं, कोई पैर ऊपर करके, कोई छाता लेकर के रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता कि आखिर ये स्थिति क्यों है। रांची में थोड़ी सी बारिश से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन रांची से मात्र 2 घंटे 45 मिनट बस में लगते हैं। सफर है टाटा की। टाटा नगर यानी वो शहर जो टाटा लीज एरिया में आता है, वहां पर कहीं भी आपको जूते डूबने लायक पानी, चाहे 3 घंटे बारिश हो चाहे 4 घंटे बारिश हो, नजर नहीं आती। 3 घंटे से 4 घंटे का ही सफर है रांची से राउरकेला का। राउरकेला में भी कितनी भी बारिश हो जाए, सेल टाउनशिप जहां पर है, वहां पर आपको जूते भीगने लायक भी बारिश नहीं नजर आएगी। तो सवाल ये है कि रांची में ऐसा क्या नहीं है जो टाटा लीज एरिया में, जहां पर टाटा का शहर बसा हुआ है, वहां पर है या राउरकेला में है। क्या आपने कभी सुना है कि रांची के सेल टाउनशिप में बारिश का पानी घुस गया हो घरों में, या आपने सुना हो कि एचईसी में बारिश का पानी घुस गया हो? तो इन जो इंडस्ट्रियल ये जो इलाके हैं, इन इलाकों के बाहर वो क्या है जहां पर बारिश का पानी घुस जाता है, जबकि वहां पर उन इंडस्ट्रियल एरियाज में बारिश का पानी नहीं घुसता है। तो इसको लेकर के हमने छोटी सी तुलनात्मक एक अध्ययन किया है। तो रांची में थोड़ी सी बारिश में जल भराव की समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है, जबकि टाटा नगर, जमशेदपुर और राउरकेला जैसे शहरों में ये समस्या कम देखी जाती है। अब देखिए, टाटा नगर में जो टाटा का इलाका, वहां पर बारिश नहीं होता है, मतलब बारिश का पानी नहीं जमा होता है। लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे मानगो का इलाका और बाहरी इलाकों में, तो आप देखेंगे कि वहां पर जल जमाव फिर होने लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आदित्यपुर के इलाके में सड़कें खराब है, जबकि टाटा का जो इलाका वहां पर सड़कें सही है। तो ऐसा क्यों है? ये जो तस्वीरें हैं रांची की, आज की तस्वीरें, तो ऐसी क्यों है? इसका कारण क्या है? तो इसी को समझने की आज हम कोशिश करते हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन है कि भाई टाटा नगर, राउरकेला जैसे शहर और रांची जैसे शहर में आखिर अंतर क्या है। देखिए, रांची में जल भराव के जो कारण है, एक तो सबसे बड़ा भौगोलिक स्थिति है और यहाँ का स्थलाकृति, यानी यहाँ का जो जगह है। रांची एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा है, तो यहाँ तो जल जमा होना नहीं चाहिए। अब रांची चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में बसा है, जो उच्च भूमि यानी पठारी क्षेत्र पर है, तो शहर की ढलान वाली जमीन बारिश को तेजी से निचले इलाकों में ले जाती है। लेकिन अब हमारा जो जल निकासी की व्यवस्था यानी जो नाली है, वो प्रॉपर नहीं है। पानी यहाँ जमा हो जाता है। निचले इलाके हैं जैसे कांटा टोली, पंडरा, बहू बाजार, यहाँ पर पानी का एग्जिट है ही नहीं, यहाँ पर पानी का निकास ही नहीं हो पाता, तो जिससे जल जमा हो जाता है। आप समझिए कि गर्मी के दिनों में आप जब जाएंगे, तो कभी आपने देखा कि नगर निगम के लोग यहाँ जाकर के इस स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी निकालने की व्यवस्था क्या होगी? उल्टा जो रांची के पुराने इलाके, किशोरगंज का इलाका, पुरानी रांची का इलाका, आर्यपुरी, शिवपुरी जैसे जो इलाके हैं, इन इलाकों में तो पुराने बने घर जो है उनका लेवल ये है, और नाली और सड़क का लेवल ये है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी का जमजमा होगा। इसके विपरीत टाटा नगर और राउरकेला की स्थलाकृति अपेक्षाकृत समतल है। इन शहरों में नदियां हैं जैसे स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, ये इनके किनारे में, तो इस कारण पानी का जो प्राकृतिक निकास वो आसानी से एग्जिट हो जाता है। अब अपर्याप्त और जाम नालियों का भी समस्या है। रांची में नालियों की सफाई और रख रखाव की कमी है। नालियों में कचरा, गाद, प्लास्टिक जमा रहता है, जिससे पानी का निकास रुक जाता है। शहर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं, इसके कारण बारिश का पानी मुख्य नालों तक पहुंच ही नहीं पाता और सड़कों पर बहने लगता है। जबकि टाटा नगर और राउरकेला में औद्योगिक शहर होने के कारण जल निकासी प्रणाली को शुरू से ही नियोजित तरीके से डिजाइन किया गया है। टाटा स्टील और सेल जैसे संगठनों ने इन शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित किया है। अब आप समझिए इसको। क्या आपको याद है कि पिछली बार आपने इन नालियों को लेकर के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की, अधिकारियों की कोई बैठक देखी हो कि नहीं नहीं एकदम मतलब इस बार जल जमाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा।
एकदम कोई बैठे, क्यों? क्योंकि सरकार का, चाहे रघुवर सरकार चाहे हेमंत सरकार, रघुवर सरकार का फोकस हाथिया उड़ाने में था और इन सरकार का फोकस मैया सम्मान पर है। रघुवर सरकार में नालियों को लेकर के जो खेल हुआ है, मतलब आप समझ नहीं सकते वो कितना बड़ा खेल है। उसी को लेकर के मैनहर्ट और पता नहीं क्या क्या ये सारी चीजें हैं, और इस सरकार में तो इस पर फोकस ही नहीं है। और एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो है रांची में तेजी से अनियोजित शहरीकरण हुआ है, यानी बिल्कुल अनप्लैन्ड तरीके से शहर जहां मन किया वहां घर बना लो। बिल्डरों की लापरवाही और नियमों का उल्लंघन कर इमारतों का निर्माण भी किया गया है, जिससे प्राकृतिक जल निकास मार्ग अवरुद्ध हो गए। समझिए इसको कि हर बिल्डर को रेरा से अप्रूवल लेना है। रेरा का भी खेल बहुत बड़ा है। नगर निगम के चौथे पांचवें तल्ले पर रेरा बैठता है, हर बिल्डर से रेरा नोटिस भेजता है, फिर पैसा लेकर के और अप्रूव कर देता है। किसी अपार्टमेंट में, मैक्सिमम अपार्टमेंट ऐसे हैं झारखंड में, मैक्सिमम बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। आप चिल्लाइए, कहां चिल्लाइएगा, आप बोलिए किसको बोलिएगा। प्रॉपर नालियों की व्यवस्था नहीं है। एक बार बिल्डिंग बेच दी, उसके बाद लोग मरते रहे, पानी निकले नहीं निकले उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नदियों और नालों पर अतिक्रमण के कारण जल प्रवाह बाधित हो गया। कभी आप जुमार पुल पास कीजिएगा, नदी के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया है। कांके चले जाइए, आप देखिए ना, नदी के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया है। आप चले जाइए हरमू नदी, नदी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया है। और सबसे गजब बात कि सरकारें जो भी बनती, किसी सरकार में ये कुवत नहीं है कि इन लोगों पर एक्शन ले ले, क्योंकि कहीं पर घर बनाने वाले मुस्लिम हैं, कहीं पर घर बनाने वाले बाबू साहब हैं, कहीं पर घर बनाने वाले आदिवासी हैं, कहीं पर घर बनाने वाले फॉरवर्ड वाले हैं। तो सबका अपना अपना वोट बैंक है। हमको मुस्लिम को नाराज नहीं करना, हमको आदिवासी को नाराज नहीं करना, हमको पंडित जी को तो नाराज नहीं करना है, हमको बाबू साहब को तो नाराज नहीं करना है। तो इस चक्कर में भैया रांची शहर का बंटाधार हो गया। टाटा नगर और राउरकेला की तुलना में रांची में नगर नियोजन बिल्कुल थर्ड क्लास है। टाटा नगर टाटा स्टील द्वारा नियोजित शहर है और राउरकेला में सेल ने सुनियोजित ढांचा तैयार किया जिसमें जल निकासी की समस्या कम है। डैम और जलाशय की भी स्थिति समझिए। रांची के रुक्का डैम में गाद जमा होने से इसकी जल धारण क्षमता कम हो गई है, लेकिन किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं। इससे बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी का प्रबंधन मुश्किल होता है। टाटा नगर के पास चांडिल डैम जैसे जलाशय हैं, इनका गेट समय पर खोल दीजिए, पानी नियंत्रित हो जाता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति कम होती है। और जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, नगर निगम की लापरवाही। रांची में नगर निगम की ओर से जल जमाव की समस्या को हल करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं, बस नाली का सफाई, पैसा का लूट, यही काम है। टाटा नगर और राउरकेला में औद्योगिक प्रबंधन है। यहाँ स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के कारण, चूंकि एक जगह टाटा एक जगह सेल है, जैसे ही नगर निगम क्षेत्र, आप जैसे ही नगर निगम क्षेत्र में जाइएगा आदित्यपुर और मान को देखिए, फिर वही नारकीय स्थिति है। जहां तक इंडस्ट्रियल है वहां पर ठीक है, जैसे ही आप उसके बाहर चले जाइए स्थिति नरक हो जाती है। तो स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के कारण जल निकासी और सफाई व्यवस्था वहां पर बेहतर है। भारी बारिश और जलवायु परिवर्तन। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम के कारण रांची सहित झारखंड में भारी बारिश हो रही है, जिसका प्रबंधन मौजूदा बुनियादी ढांचे से तो संभव नहीं है। टाटा नगर और राउरकेला में भी भारी बारिश होती है, लेकिन बेहतर जल निकासी और नियोजित शहरी ढांचे के कारण इसका प्रभाव कम होता है। नियोजित शहरीकरण, टाटा नगर और राउरकेला औद्योगिक शहर है। यहाँ टाटा स्टील और सेल ने सुनियोजित तरीके से इसको विकसित किया है। इन शहरों में जल निकासी की प्रणाली शुरू से ही है। डिजाइन की गई इसको ऐसे कि बारिश का पानी आराम से नदी और नाला में चला जाए। सारा कुछ अंडरग्राउंड है, यहाँ पे आपको सड़क पे नाली नहीं दिखेगा, और हर दूसरे तीसरे दिन सफाई होती है। इन शहरों में निजी कंपनी जैसे टाटा स्टील, सेल का प्रभाव है, जो बुनियादी ढांचे और रखरखाव पर ध्यान देती है। रांची में ऐसा कोई मजबूत औद्योगिक प्रबंधन नहीं है। नदियों का प्रभाव भी समझिए कि टाटा नगर में स्वर्णरेखा और खरगई नदी है, राउरकेला में ब्रह्मणी नदी है। प्राकृतिक जल निकास में ये सब मदद करती है, चूंकि शहर के बीच से गुजरती है। रांची में ऐसी बड़ी नदियां शहर के बीच से नहीं गुजरती, जिससे पानी का प्राकृतिक निकास सीमित है। चांडिल डैम और अन्य जलाशयों का प्रबंधन रांची के रुक्का डैम की तुलना में बेहतर है। तो कुल मिलाकर के रांची में जल भराव की समस्या का मुख्य कारण अनियोजित शहरीकरण, अपर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था, नालियों में गाद और कचरा और नगर निगम की लापरवाही है। टाटा नगर और राउरकेला में सुनियोजित शहरी ढांचा, औद्योगिक प्रबंधन और प्राकृतिक जल निकास की बेहतर सुविधा इस समस्या को कम करती है। रांची में इस समस्या के समाधान के लिए नालियों की नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने और सुनियोजित जल निकासी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। लेकिन इसको विकसित करेगा कौन? इसलिए
क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि ठीक बरसात से पहले हर जिले में, चाहे रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू, जहां जहां नगर निगम है, तो जहां जहां पानी जमा होता है, जहां जहां नगर निगम है, क्या वहां पर जाकर के उसकी बैठक की समीक्षा की गई? क्या रांची की इसको लेकर के समीक्षा की गई कि ग्राउंड जीरो का पहले रिपोर्ट तैयार कीजिए कि आखिर जल जमाव होता क्यों है? क्या आपने कभी देखा ग्राउंड जीरो पर जाकर के कि नगर आयुक्त हो गए या जो सचिव हो गए नगर विकास के या नगर विकास के मंत्री हो ग्राउंड जीरो पर जाकर के और चेक कर रहे हो कि नहीं देखिए यहाँ पर जो शहर है, घर है, वो नीचे हो गए, जबकि नालियां और सड़क है वो ऊपर हो गई? कोई नहीं देखता बॉस, किसी को मतलब नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सबको राजनीति चमकानी है। तो कुल मिलाकर के रांची जैसे शहर की स्थिति आने वाले दिनों में पटना से भी बुरी होने वाली है, ये लिख के ले लीजिए। और उसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। आप लोग मैया सम्मान में और हाथी उड़ाने में, हिंदू को बचाने में मस्त रहिए, इसी लायक है आप लोग। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।